जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 32 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग एक से लेकर आप लोग 31 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 32 देखने वाले हैं जीके जीएस का। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके और हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो आप लोग देख सकें। देखिए, यह सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सब जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी प्रश्न है और एनसीईआरटी प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बिहार एसएससी का एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका, कह रहा है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। यानी कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोगों का संघर्ष से। लोगों के संघर्ष से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, लोगों का संघर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। जो नेपाल के जो उग्र राजनीतिक दल हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चिली में पिनोसे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ। चिली में पिनोसे का सैनिक जो शासन है कब समाप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1988 में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न आपके, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। जो लोकतंत्र के जो विस्तार का वर्तमान चरण है प्रारंभ होता है, यानी कि शुरू कहाँ से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1980 से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। बताइए, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके प्रश्न है, सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन है। जो सोलिडेरिटी वर्ग है उसका संगठन क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मजदूर वर्ग। सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन मजदूर वर्ग होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। पोलैंड में सोलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सोलिडेरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली। बताइए, इन चुनाव में जो सोलिडेरिटी है उनको कितनी सीटों पर सफलता मिली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 99 सीटों पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्रश्न है, जारू जलसिकी का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था। जो जलसिकी था उसका शासन किस देश पर था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलैंड पर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। यानी कि फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति ने लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका, यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। यानी कि चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। तो सैनिक तानाशाही का अंत करके। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैनिक तानाशाही का अंत करके चिली में लोकतंत्र की वापसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया था। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999 में किया था सत्ता पलट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था।
पदच्युत कर दिया था, बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं आपके नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए, यानी कि नेपाल में जो संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब संपन्न हुआ था, कब समाप्त हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2008 ईस्वी में। यानी कि नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 2008 में नेपाल के संविधान सभा का चुनाव समाप्त हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति थे। जो डॉक्टर रामवरण यादव हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, नेपाल के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामवरण यादव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी कि निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध का पाटलिपुत्र। यानी कि मगध का पाटलिपुत्र में प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है, मगध का पाटलिपुत्र। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी 2006 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है, लेक वालेसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। यह क्या थे, साम्यवादी सरकार के नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया, बताइए किस वर्ष अपनाया गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 में। अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार 1965 में अपनाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आयेंदे के शासन का सत्ता पलट दिया गया था, बताइए किस वर्ष किया गया था ये काम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 ईस्वी में ये सत्ता पलट दिया गया था। पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी, बताइए। पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। जनता को अपनी सरकार को चुनने का जो स्वतंत्रता है ये नहीं थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रश्न, किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उस अधियारे की दौर से पार पा लेंगे, बताइए किसने कहा था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्नाडोर आयेंदे ने ये बात कही थी। अगस्तो पिनासो द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैनिक तख्ता पलट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है, बताइए डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीक भाषा से लिया गया है डेमोक्रेसी शब्द। आंग सान सू की का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका, देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आपका,
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुआ? बताइए किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा संपन्न हुआ था। लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता? बताइए कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता? तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन नंबर डी है। हड़ताल करने का और संघ अथवा संगठन बनाने का, विचार अभिव्यक्ति का, ये सब अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है लोकतंत्र में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? जो सुरक्षा परिषद है उसकी संख्या कितनी है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो किस परिषद में, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत है। भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। चीलों के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? जो चीलों के पिनासे जो सरकार है उसका पतन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है आपके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंदन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 में चिली में लोकतंत्र की बहाली हुई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रश्न आपका, इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? बताइए इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है प्रश्न आपका, पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? बताइए कि किन देशों में की थी ये बात? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड ने ये किया था। पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई? तो स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता पोलैंड में सबसे पहले प्रदान की गई थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? बताइए किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं आपके प्रश्न है, प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? बताइए लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? बताइए प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 31 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। और ये 32 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। चलिए हमारे वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।